गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का 7th चैप्टर है, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और आज जो हम चैप्टर का जो पार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, दैट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी कि रहने की व्यवस्था, यानी कि एकोमोडेट करना, है ना, कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, और समाज में जो विभिन्नताएं हैं उनको एक साथ एकोमोडेट करना रहने के लिए। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में देखा था, तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई ने बहुत ही समझदारी के साथ फर्स्ट चैप्टर दिया गया था, ताकि हम उसको बाद में कई जगह पे कोरिलेट कर सकें। तो डेमोक्रेसी का एक ही आउटकम है कि ये कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिफाई जो पीपल हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको एक साथ पीसफुली हार्मोनियसली वो रहने की एक जगह प्रोवाइड करता है ना। अब ये जो प्यारे बच्चों, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका है वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री बताता है, ऐसी बेल्जियम है। तो बेल्जियम को हमने देखा ही कि किस तरीके से उन्होंने पीसफुली और बहुत ही शानदार तरीके से प्रूडेंशियली उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चेंज किया, उसको फेडरलिज्म की तरफ लेके आए और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया। लेकिन जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने देखा वहां पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है सिनालाज की, उन्होंने कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के जो भी उनके राइट्स थे, जो उनके उन चीजों को दरकिनार किया, और उनके मतलब जो कल्चर है, उनकी जो एक एथनिसिटी है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली देखो, ये एक सच है कि डेमोक्रेसी के साथ में आप जो है आपको अकोमोडेशन मिलेगा डाइवर्सिफाई पीपल लोगों का, है ना, कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के जो लोग हैं उनको एक साथ रहने के लिए जगह मिलती है। दिस इज आउटकम, पहली चीज तो आपको याद रखनी है। लेकिन इसके साथ में दो कंडीशन ये है कि जैसे वो दो कंडीशन कौन सी है जो आपको ध्यान रखनी है, फिर हम देखेंगे क्या है, आपकी बुक क्या कहती है। वो छोटा सा टॉपिक है। 7th क्लास में एक चैप्टर में 8th क्लास में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मैं देखा था कि दो चीजें क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो 40 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 30 बच्चे जो है मान लो बॉयज हैं और 10 जो है वो गर्ल्स हैं। अब बॉयज कह रहे हैं कि भाई हम फुटबॉल खेलेंगे, और गर्ल्स कह रही हैं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। तो अगर अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक देखा जाए तो क्या होगा कि भाई मेजोरिटी शुड विन। तो 30 स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, तो जो और गर्ल्स तो हमेशा ही फिर माइनॉरिटी में रहेंगी, तो हमेशा यानी कि बॉयज की चलेगी। तो एक तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो सिर्फ अपनी ओपिनियन के हिसाब से ना चलाए चीजों को, उनको माइनॉरिटीज के भी जो उनके वो है उनको भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है ना, इसमें कोई धर्म या कुछ वो नहीं है, मेजॉरिटी ओपिनियन की बात कर रहे हैं। तो दो तरीके की ओपिनियन हो सकती है, मेजॉरिटी ओपिनियन और माइनॉरिटी। अगर हमेशा मेजॉरिटी की चलेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास में 30 बॉयज हैं, वो हमेशा कहेंगे हम क्रिकेट ही खेलेंगे, तो इसका मतलब गर्ल्स की कभी बारी नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे जो सिन्हालाज थे, है ना, वो मेजोरिटी में थे 76%। तो वो हमेशा अब मतलब वो कहीं ना कहीं ब्लाइंड हो रहे थे, क्योंकि हम माइनॉरिटीज को जो है उनकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, और अपने रूल को वो कहीं ना कहीं साबित कर रहे थे। और ये मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसका, वो किसी भी बेस पे हो सकता है, एथनिक ग्रुप के बेस पे हो सकता है, रिलीजन के बेस पे हो सकता है, या कोई और ग्रुप के बेस पे हो सकता है। तो यानी कि ये कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक हमने देखा क्लास के एग्जाम्पल के तहत, और एक हमने देखा श्रीलंका के एग्जाम्पल के तहत, कि कहीं ना कहीं हमें माइनॉरिटीज, और जब ये चीज होती है प्यारे बच्चों, यानी कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम ये कह देते हैं कि बाय बर्थ किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप को इसको कभी भी ये राइट नहीं मिलेगा, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो हम उसको एकोमोडेशन जो उसकी उस कंट्री में होनी चाहिए उसको हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था, है ना, वो बेचारे वहां से देश निकाला, उनको दिया गया, कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेट नहीं किया गया, क्योंकि वो बाय बर्थ, अब ज्यूज के यहाँ पे जो भी पैदा होगा वो ज्यू ही होगा, तो उनको टारगेट किया गया। तो बेसिकली आपको इसमें ये दो चीजें याद रखनी कि एक तो मेजॉरिटी ओपिनियन के हिसाब से नहीं होना चाहिए सारी चीजें, जो कि डेमोक्रेसी में नहीं होता है। हम इंडिया में भी अगर हम बात करें, बेल्जियम का अगर आप एग्जांपल देखें, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, गवर्नमेंट की तो बात छोड़ो, कोई ऐसा समाज नहीं है जो इस जो डिफरेंशिएशन ऑफ द व्यूज है, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, तो उनकी जो व्यूज है, या जो उनके बीच में जो एक ग्रुप के बीच में जो डाइवर्सिफाई है, या जो उनके बीच में जो कंफ्लिक्ट है, उसको जो परमानेंटली दूर कर दे, ऐसा कोई समाज नहीं,
मतलब वो कहीं ना कहीं रहेगी, ये हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में इस चीज को निगोशिएट करना, मैकेनिज्म बनाना या उसके ऊपर काम करना और उसके एक सॉल्यूशन की तरफ आना, तो ये हम डेमोक्रेसी में एक खूबसूरती हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल बेल्जियम एंड इंडिया। लेकिन जब हम डिक्टेटरशिप या उनकी बात करते हैं तो वो ये चीज नहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या फिर वो कोशिश करते हैं कि उनको दबाया जाए, कुचला जाए या देश से निकाल दिया जाए। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, मेजोरिटी ओपिनियन और मेजोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, वो नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है, एक नजर इस पे दौड़ा लेते हैं। डू डेमोक्रेसी लीड टू अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? ये एक आउटकम में क्वेश्चन मार्क की तरह पूछ रहा है। इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन, मतलब ये एक्सपेक्ट करना ये कोई बुरी बात नहीं है, एक फेयर एक्सपेक्टेशन है, होना ही चाहिए। द डेमोक्रेसी प्रोड्यूस हार्मोनियस सोशल लाइफ, होता है। एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम सक्सेसफुली निगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग एथनिक ग्रुप्स, जो हमने एग्जाम्पल बेल्जियम का देखा। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू मैनेज दीज देयर कंपटीशन। अब ये प्यारे बच्चों जो है जैसे डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये एक ऐसा जो इनके बीच में जो कंपटीशन है उसको मैनेज करने का या उसको कंडक्ट करने का एक तरीका इजाद कर लेता है। क्योंकि प्रूडेंशियली हम लोग सोचते हैं, बातचीत करते हैं, वाद विवाद होता है। जैसे आपने देखा बेल्जियम में भी 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में रहती है, तो वो उस चीज को एक बहुत ही ज्यादा वायलेंट नहीं होने देती है, एक्सप्लोजिव नहीं होने देती है, ये जो एथनिक जो डिफरेंसेस होते हैं। नो, दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट, यानी कि ये जो एक मैनेज करते हैं कंपटीशन को डिफरेंट ग्रुप्स के, वो उस सिचुएशन को वर्स नहीं होने देते, एक्सप्लोजिव नहीं होने देते, वायलेंट नहीं होने देते। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग ग्रुप्स, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं जो इसको परमानेंटली बंद किया, खत्म कर दे। बट वी सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, बट हम इसको जो डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करना या एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना, एंड मैकेनिज्म टू निगोशिएट द डिफरेंसेस, निगोशिएट यानी बातचीत, जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि उसके लिए हम काम कर सकते हैं, उसके ऊपर निगोशिएट कर सकते हैं, एक मैकेनिज्म बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट या कुछ इस तरीके से, ताकि उनको भी ऐसा ना फील हो कि वो एकोमोडेट नहीं हम करना चाहते हैं जो मेजोरिटी में लोग हैं, हम मतलब जो मेजोरिटी में लोग हैं। दिस इज डेमोक्रेसीज बेस्ट आउटकम, ये डेमोक्रेसी का बेस्ट आउटकम है। जो नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती हैं ऑफन टर्न ब्लाइंड और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा तमिल्स के साथ जो श्रीलंका में हो रहा था, तो वहां पर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं बेसिकली उनका काम ये होता है, तो अपने आंखें बंद कर लेती हैं, जो हो रहा है वो होने दो, या फिर उनको टारगेट करती हैं। बट एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन। अब ये जो 2 कंडीशन है प्यारे बच्चों, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सोशल डाइवर्सिटी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी क्या है और वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं। तो वो ये 2 कंडीशंस कौन सी हैं? मेजोरिटी नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी एज देयर ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली बाय मेजोरिटी ओपिनियन, यानी कि जो मेजोरिटी के ओपिनियन है, क्लास का एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, वो आप एज इट इज लिख भी सकते हैं वहां पर समझाने के लिए। रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। रूल जो बाय मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जो कम्युनिटी जो मेजोरिटी में उसी का ही रूल चलेगा, नो। डेमोक्रेसी रिमेन्स democratic only as long as every citizen has a chance of being in majority at point of time। यानी कि डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी है जब तक एक माइनॉरिटी में जो लोग हैं इस समय फिलहाल, वो जब मेजोरिटी में आ सकते हैं, उसके फेयर चांस हो। जैसे आप बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देखेंगे 2005 के आसपास, उस समय हमारे जो 135 करोड़ का आज हमारा देश है और मैक्सिमम यहाँ पर हिंदू हैं, तो हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे जो सिख कम्युनिटी से आते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, बहुत ही एजुकेटेड, और लेकिन वो कहाँ से आते थे? माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते, राइट। तो और उसी समय आप देखेंगे कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो भी माइनॉरिटी से आते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वंडरफुल पर्सनालिटी, है ना। तो दोनों क्या है? माइनॉरिटी में, यानी कि कहीं ना कहीं फेयर चांस है। तो जब तक ये चांसेस बने हुए हैं तब तक वो डेमोक्रेसी है, अदरवाइज इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी।
If someone is barred on the basis of birth, then it ceases to accommodate the person of the group. अगर हम उसको by birth या by किसी और कंडीशन के तहत उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सीज कर देते हैं, इसका मतलब वी आर नॉट एकोमोडेटिंग. और अगर हम एकोमोडेटिंग नहीं कर रहे हैं, एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्सन या ग्रुप को, तो दैट इज नॉट द रियल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है. डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. We have seen in the earlier chapters how democracies accommodate various social divisions. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic populations. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition, उसको manage करने के लिए. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive and violent. No society can fully or permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve a mechanism to negotiate the differences. Democracy is best suited to produce these outcomes. यानी कि ये सबसे बढ़िया उसका बेस्ट आउटकम है डेमोक्रेसी का. नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स ऑफन turn blind eye to or suppress internal social differences. Ability to handle social differences, divisions and conflicts in thus are in a definite plus point of democratic regime. यानी कि ये जो हम डाइवर्सिफाई जो डिफरेंसेस है उनको जब हम कर पाते हैं, उसको हम एक सूत्र में लेके आने में जब हम कामयाब होते हैं, तो ये उसका एक बेहतरीन आउटकम है डेमोक्रेसी का. But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. यानी कि डेमोक्रेटिक वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी. वो कौन सी दो चीजें? इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन. पहली बारी में आपने धर्म फर्म कुछ नहीं है, एथनिक कंपोजिशन कुछ नहीं है. अब भाई क्लास में वो क्लास वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है. The majority always needs to work with the minority so that government functions to represent the general view. Majority and minority opinion are not permanent. यानी कि पहली चीज तो हमारे माइंड में होनी चाहिए कि इट्स नॉट परमानेंट, नहीं होनी चाहिए परमानेंट. अगर आप डेमोक्रेसी और अकोमोडेशन की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो 30 बॉयज हैं उनको कभी कभी ये भी होना चाहिए कि नहीं, वी विल प्ले द बास्केटबॉल, हमें उनकी भी विचारधारा का सम्मान करना चाहिए. तो दिस इज अ डेमोक्रेसी, ये कंडीशन है. सेकंड कंडीशन, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एटसेट्रा. रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्संस एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी. यानी कि मतलब वही जैसे जो मैंने आपको इंडिया के तहत एग्जांपल दिया मनमोहन सिंह जी का और उनका, यानी कि उनके पास पॉसिबिलिटी है और वो कभी भी मेजोरिटी में भी आ सकती है, उनकी जो ओपिनियन है और जो उनकी सोच है. डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि कभी कभी जब वो, और हम देख रहे हैं हमारे भारत में तो इस चीज का हमारे यहाँ पे अभी तक जो है 3 पंजाब से भी हमारे जो ज्ञानी जेल सिंह है ना, वो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, है ना. तो हमारे यहाँ पे लगभग 4 जो मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं. तो ये क्या दिखा रहा है कि यानी कि जो माइनॉरिटी में आज या किसी भी उसमें लिंग्विस्टिक के उसमें और रिलीजन के उसमें, तो कल को वो एक हायर पोजीशन पे भी जा सकता है, तब तक वो डेमोक्रेसी है. If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to the accommodative for that person or the group. यानी कि अगर हम किसी कोई कंडीशन लगा देते हैं या बाय बर्थ अगर हम ऐसा कुछ लगा देते हैं कि वो वहां नहीं पहुंच सकता है, तो हम कहीं ना कहीं हम ये दिखा रहे हैं कि, और जो कि डेमोक्रेसी का एक आउटकम नहीं है, कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम अकोमोडेट नहीं करना चाहते, है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स. और नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. और ये भी आपको भारत में खूबसूरत उदाहरण है कि हमारी डिग्निटी डेमोक्रेसी में ज्यादा होती है. ऑल आर इक्वल. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.